नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को समझेंगे। सोचो जरा, आप एटीएम जाते हो, कार्ड डालते हो, अपना पिन एंटर करते हो और स्क्रीन पे आता है ट्रांजैक्शन फेल्ड, पैसे निकले नहीं। हम सबके साथ हुआ है, राइट? और हम क्या सोचते हैं, अरे यार किस्मत ही खराब है। पर रुको, क्या यह सच में सिर्फ बैड लक है या फिर क्या यहाँ आपके राइट्स, आपके अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है रायपुर से। एक आदमी के साथ ना ये बार बार हो रहा था। जब भी वो एटीएम जाता उसमें कैश ही नहीं होता था, तो उसने डिसाइड किया बस अब बहुत हो गया, और वो सीधा बैंक के खिलाफ केस फाइल करने कंज्यूमर फोरम पहुंच गया। और पता है नतीजा क्या निकला? फोरम ने बैंक की एक नहीं सुनी और उन पर सीधा 2,500 रुपए का जुर्माना लगा दिया। पता है क्यों? क्योंकि एटीएम में कैश अवेलेबल ना होना एक डेफिशिएंसी इन सर्विस यानी सेवा में कमी मानी गई। ये चीज साबित करती है कि एक आम आदमी, एक आम कंज्यूमर भी सिस्टम से लड़ सकता है और जीत भी सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, फिर मार्केट में जो इतना बड़ा पावर शिफ्ट हुआ है ना बायर और सेलर के बीच, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम आपके कानूनी हथियार यानी 2019 के एक्ट को देखेंगे। फिर आएगा सबसे एक्साइटिंग पार्ट, आपके कंज्यूमर राइट्स यानी आपकी सुपर पावर्स। और आखिर में ये भी समझेंगे कि बिजनेसेस को इन सब की परवाह करनी ही क्यों चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1। ये जो एटीएम वाला केस हमने देखा वो तो बस एक छोटा सा एग्जांपल है। असली प्रॉब्लम तो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। देखिए, ये कुछ कॉमन तरीके हैं जिनसे सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स हमें और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। कभी खराब या अनसेफ प्रोडक्ट दे दिया, तो कभी खाने पीने की चीजों में मिलावट कर दी। झूठे मिसलीडिंग एड्स तो रोज की बात है। चीजों को जमा करके ब्लैक मार्केटिंग करना, एमआरपी से ज्यादा पैसा लेना, या सबसे बुरा, नकली माल को असली बताकर बेचना। इन्हीं सब धोखों से बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम समझेंगे कि मार्केट का जो सबसे फंडामेंटल रूल था वो कैसे पूरी तरह से बदल चुका है। पहले सारी पावर सेलर के हाथ में थी, लेकिन अब पावर आपके यानी बायर के हाथ में है। पहले पता है मार्केट का रूल क्या था? एक लैटिन फ्रेज था, कैविएट एम्प्टर। इसका सीधा सा मतलब था लेट द बायर बीवेयर, यानी ग्राहक सावधान। बेसिकली सामान खरीदने से पहले आपको ही सब कुछ चेक करना है। गलती हो गई तो वो आपकी प्रॉब्लम है। बट अब सब कुछ पलट गया है। अब नया रूल है कैविएट वेंडिटर, यानी लेट द सेलर बीवेयर, दुकानदार सावधान। अब जिम्मेदारी सेलर की है कि वो सही माल बेचे, वरना उसकी खैर नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज के मार्केट में कंज्यूमर यानी आप ही असली किंग हैं। आपकी सेटिस्फैक्शन और आपके अधिकार अब सबसे ऊपर हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि ये पावर आई कहां से? ऐसी तो कोई किंग नहीं बन जाता, राइट? तो ये पावर आपको मिली है आपके कानूनी हथियार से, जिसके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 3 में। और वो हथियार है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। ये कानून एक ढाल की तरह है, आपका लीगल शील्ड। ये आपको हर तरह के शोषण, हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने सामान किसी दुकान से खरीदा है या ऑनलाइन ऑर्डर किया है, ये एक्ट सबको कवर करता है। तो इस कानून के हिसाब से कंज्यूमर है कौन? बहुत सिंपल है, कोई भी इंसान जो पैसे देकर यानी कंसिडरेशन देकर कोई भी सामान या सर्विस खरीदता है वो एक कंज्यूमर है। बस एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप कोई चीज आगे बेचने के लिए यानी कमर्शियल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, तब आप इस एक्ट के अंदर कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, सेक्शन 4। यहां हम बात करेंगे आपकी 6 ऐसी शक्तियों की जो ये कानून आपको देता है। मैं तो इन्हें आपकी सुपर पावर्स कहता हूं। तो ये हैं आपकी 6 सुपर पावर्स। ध्यान से सुनिए। राइट टू सेफ्टी यानी सुरक्षा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यानी पूरी जानकारी, राइट टू चूज यानी चुनने का अधिकार, राइट टू बी हर्ड यानी आपकी बात सुनी जाएगी, राइट टू सीक रिड्रेसल यानी समस्या का समाधान, और सबसे आखिर में राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन यानी हमेशा जागरूक रहने का अधिकार। ये आपके अस्त्र हैं। चलिए पहली सुपर पावर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, राइट टू सेफ्टी। इसका मतलब है कि आपको ऐसी चीजों से बचने का पूरा अधिकार है जो आपकी जिंदगी या आपकी प्रॉपर्टी के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसीलिए तो हमेशा कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ISI मार्क वाले ही खरीदो, क्योंकि वो क्वालिटी और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। वैसे तो सारे राइट जरूरी हैं, लेकिन एक और सुपर पावर है जो रायपुर वाले केस से सीधे सीधे जुड़ती है। यह है आपकी 5वीं सुपर पावर, राइट टू सीक रेड्रेसल। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है या सर्विस में कमी होती है, तो आपको अपनी समस्या के समाधान का पूरा अधिकार है, और इसमें कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा पाना भी शामिल है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। चलिए फटाफट ये भी देख लेते हैं कि आखिर बिजनेसेस को इस सब की परवाह क्यों करनी चाहिए। क्या ये उनके लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा झंझट है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक हैप्पी कस्टमर बार बार आपके पास आएगा, है ना? इससे बिजनेस का लॉन्ग टर्म फायदा होता है, मार्केट में ट्रस्ट बनता है, एक अच्छी रेपुटेशन बनती है। और ये सिर्फ उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, बल्कि बेकार की गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बचने का एक स्मार्ट तरीका भी है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, ये कानून आपको पावर तो देता है, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल वो आपको ही करना होगा। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए हमेशा आवाज उठाओ, ताकि आपको हमेशा एक फेयर डील मिले। तो हमेशा एक जागरूक, एक अवेयर कंज्यूमर बनिए, क्योंकि याद रखिए, जब आप जागेंगे तभी आपको आपका हक मिलेगा। जागो ग्राहक जागो। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।